पर साहब बात ये है कि मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए बेचैनी की बात क्या है। आपके लिए बेचैनी की बात ये है कि ये इलेक्शन इस वजह से शायद क्रेडिबल ना हो कि तहरीक इंसाफ आउट है, या आपके लिए बेचैनी की बात ये है कि हाँ तहरीक इंसाफ के साथ तो ठीक हुआ। जरदारी साहब आज फरमा रहे थे ना कि उन्होंने निकाला इमरान खान को इसलिए कि जी वो उनको बहुत प्रॉब्लम कर सकता था, पूरी अपोजिशन को जेलों में डाल सकता था, इक़्तिदार 10-15 साल ले सकता था, इलेक्शन लेके उठ सकता था। तो असल प्रॉब्लम आप लोगों को क्या है कि ये प्रॉब्लम तो आपको नहीं है ना कि इमरान खान बाहर है इलेक्शन से, दैट्स फाइन। आपको प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, आपका इम्पैक्ट नहीं बना। लेकिन नवाज शरीफ के साथ तो पीटीआई के लोग भी टूट टूट के उन्हीं को मिल रहे हैं। आपकी पार्टी को तो पंजाब में उस तरह नहीं ज्वाइन किया जा रहा। शुक्रिया जनाब कामरान शाहिद साहब। देखिए, जो इमरान खान साहब का निकालना है और बाकियों का जो इस मुल्क में आना जाना निकाला जाना है, वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ तरीके हैं। जो इमरान खान को निकाला गया वो एक बिल्कुल जमहूरी तरीके से निकाला गया, और आपने देखा कि कई दिन और आखिरी चंद घंटों का जो क्लाइमेक्स था वो भी आपने देखा। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके, कोई चढ़ाई करके, कोई डी चौक पे धरने देकर, कोई धमकियों से इमरान खान साहब को किसी ने नहीं कहा कि हम आपको कॉलर से पकड़ के बाहर निकाल देंगे घसीट के। उनको एक जमहूरी तरीके से निकाला गया, और उस निकाले जाने में, और जिस तरह इस मुल्क में पहले या तो लोग इक़्तिदार से निकाले जाते रहे हैं या दुनिया से निकाले जाते रहे हैं, उसमें बड़ा फ़र्क है। लिहाजा ये दोनों चीज़ें एक जैसी थी। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ हो रहा है, आपको याद होगा 18 में, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, जब मियाँ साहब वहाँ से चले थे लंदन से, जब वो यहाँ आए और उन्हें हिरासत में ली गया, उन्हीं मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से जब चले थे फ़्लाइट में, तो उन्हीं दिनों में ऐन उसी वक़्त एक केस पीपल्स पार्टी पर भी बनाया गया, और जिसका नाम था जाली अकाउंट्स केस। और वो इलेक्शन से चंद दिन पहले वो जाली अकाउंट केस जो है वो इस कदर उछाला गया, मीडिया पे एक जो विच हंट की गई, एक ट्रायल किया गया, और उसके नतीजे में जो है वो आपने देखा जो हालात पैदा हुए। ये देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है तो नून लीग की गवर्नमेंट नहीं बनाया था आप पे, ये देखिए, बस उस वक्त जो भी बना था या जो भी था, वो बाद में जो कुछ किसी पे बनाता है वो खुद भी भुगत लेता है। लिहाजा मैं ये कहती हूँ कि ये नई चीज़ें नहीं हैं इस मुल्क में। ये सारी चीज़ें हमारी देखी भाली, जो तजुर्बा कहते हैं ना जरदारी साहब, वो यही तो तजर्बा है। ये तजर्बा ये है कि हमने सब कुछ देखा हुआ है, और सब कुछ देख कर आप 18 से आज तक देख लें कितने मोमेंटस इवेंट इस मुल्क की तारीख में हुए हैं। ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जो 70 से 75 सालों में नहीं हुई। अब जो वो कह रहे हैं कि उस वक्त उनका निकाले जाना बिल्कुल ठीक था, और वो ना होता तो मुल्क जो है एक और बड़े बहरान का शिकार होता, वो ठीक कहते। गो के जो नताइज हैं वो 100% उस तरीके से ना आते हैं ना आ सकते हैं। मेरा सवाल की दो जहतें थी, चले मैं उसको और मुख्तसर करके बात कर लेता हूँ आपसे। मुझे सर ये बता दीजिए कि सारे इंडिकेटर्स नजर ये आ रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह के केसेस इमरान खान फेस कर रहे हैं, जिस तरह उनकी पार्टी जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक तहस नहस होगी, यहाँ तक कि वकला पे अब टिकट्स बांटने में बारी आ गई। कुछ पता नहीं कि डॉक्टर्स को भी बांटना शुरू कर दे, क्योंकि ये दो प्रोफेशन है जो पुलिस की दस्तरस में से तो बाहर है, बाकी सबको तो सब पकड़ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन चल रही है, इसमें अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते नजर आ रहे हैं, तो उसमें आपको तो उसको ड्यूबियस नहीं करना चाहिए पूरे इलेक्शन को कि जनाब ये तो पहले ही सही सज गई, ये तो पहले ही सेट हो गया, ये तो पहले ही फिक्स हो गया कि इन्होंने बनना है। कम अज कम इलेक्शन पे तो लोगों का एतमाद रहने देना। देखिए, बात यह है कामरान शाहिद साहब, जरदारी साहब ने तो बड़े खुले दिल के साथ एतमाद का इजहार किया है इलेक्शन कमीशन पर, और ये कहा है कि हमें उम्मीद है कि एक फेयर इलेक्शन होगा। दूसरा ये है कि इवन मौलाना साहब ने कई दफ़ा कहा है कि जी अगर ओपोनेंट बाहर हो जाए मतलब खेल से तो वो मज़ा नहीं आता। देखिए, हम इस बात की कोई भी जमहूरियत पसंद शख्स, वर्कर या कोई भी वो शख्स जो जमहूरियत पे यकीन रखता है, वो ये नहीं चाहेगा कि कोई एक जो है वो मैदान से बाहर हो जाए। लेकिन आप ये देख लीजिए कि जो इमरान खान साहब करते रहे हैं, उस वक्त उन्हें 100% इस बात की गारंटी थी कि जो वो कर रहे हैं, 9 मई तक उनके पास गारंटी थी कि जो कुछ वो कर रहे हैं या करेंगे उसकी 100% उन्हें कॉन्फिडेंस था कि उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, 100%। लेकिन वो
बाजी जो है वो पलट गई, बिल्कुल और ये तो अब अल्लाह के हाथ में है। और आज वो अपने किए हुए जो है वो फैलाए हुए जाल में खुद वो ऊंधे पड़े हैं। लिहाजा हम फिर भी कहेंगे कि पीटीआई एज अ पार्टी जो है वो होनी चाहिए मैदान में। पीटीआई एज अ पार्टी तो शायद मैं नहीं देखती कि शायद इलेक्शन से बाहर हो जाए। इमरान खान के फ्यूचर के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। राइट।